आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मनु और मूसा के बारे में। मनु और मूसा में कितनी समानता है और कितनी असमानता है, दोनों की कहानी में कोई ऐतिहासिकता है या नहीं है, सब कुछ आपको विस्तार से बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो में बताई गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट करें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोतों में मैंने कई बुकों का सहारा लिया है। ये दोनों अंग्रेजी की बुकें हैं, इनसे मैंने थोड़ी सी सहायता ली है। हिंदू ग्रंथों में जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, सतपथ ब्राह्मण आदि से थोड़ी थोड़ी मैंने जानकारी ली है, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। प्रमुख तथ्यों में मैं बात करने वाला हूं मूसा का इतिहास, मनु का इतिहास, मूसा और मनु में समानता और मूसा और मनु में असमानता। इन चार तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को आगे देखो, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहां से मूसा का जो इतिहास है वो शुरू होता है। सबसे पहले नाम की बात करते हैं। नाम कई मिलते हैं मूसा के, जैसे मूसा, मानेस, मीनोस, मानो, मन्नुस आदि। अलग अलग भाषाओं में मूसा के अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। मूसा के पिता का नाम था अमराम या अमराम, ये दोनों नाम मिलते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। मूसा की माँ का नाम था योके वेद, जो अमराम की बहन थी, यानी उसके पिता ने अपनी ही बहन से शादी की थी। जब भी हम यहूदियों का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें बेटियों से शादी, बहनों से शादी, ये बिल्कुल आम दिखाई देती है। तालमुद के अनुसार सिप्रा की पहचान मूसा की माँ से होती है। सिप्रा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ एक नदी का नाम भी है जो कि बहुत फेमस है। रब्बियों के साहित्य में मूसा की माँ का नाम सिप्रा है और तालमुद में भी मूसा की माँ का नाम सिप्रा ही है। जबकि आधुनिक इतिहास जो हम पढ़ते हैं उसमें मूसा की माँ का नाम है योके वेद, ये आपको ध्यान रखना है। और जो सिप्रा नाम है ये पुरानी हिब्रू भाषा का नाम है। ये और पुरानी हिब्रू भाषा में जो इतिहास था वो अब मिलता नहीं है, तो उस पर कोई टिप्पणी करना या बात करना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। मूसा का जन्म इक्ष्वाकु राजाओं की भूमि मिस्र के गोसेन नामक स्थान पर हुआ था। इक्ष्वाकु राजाओं का जो उदय है वो मिस्र से हुआ था। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, तब आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो इक्ष्वाकु राजाओं की जो भूमि थी मिस्र के गोसेन में, वहां पे मूसा का जन्म हुआ था। मूसा की बहन का नाम था मरियम, जिसे तालमुद में पुआ के नाम से वर्णित किया गया है। मिस्र के इतिहास में सिप्रा और पुआ की पहचान दाइयों के रूप में की जाती है। सिप्रा और पुआ दोनों माँ और बेटी थी। यह दोनों नाम प्राचीन हिब्रू भाषा के हैं। जब हम मिस्र का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें सिप्रा और पुआ नाम की दो दाइयों का उल्लेख मिलता है। ये दोनों माँ बेटियां थीं। लेकिन जब रब्बियों का इतिहास पढ़ो, तालमुद का अध्ययन करो, तो उसमें सिप्रा की जो पहचान है वो मूसा की माँ से होती है और पुआ की पहचान मूसा की बहन से होती है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मूसा के भाई का नाम था एरोन या हारून, जो मूसा का बड़ा भाई था। मूसा ने अपने बड़े भाई एरोन को अभिषेक करके हिब्रू यहूदियों के उच्च पुजारी पद पर नियुक्त किया था। इस तरह मूसा ने पुजारी के पद को वंशानुगत बनाया था। एरोन को यहूदी परंपरा में पहला पुजारी का दर्जा दिया गया है और एरोन को पैगंबर भी माना गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मूसा पहला व्यक्ति था जिसने अपने बड़े भाई को पुजारी नियुक्त किया था और पुजारी के पद को वंशानुगत बनाया था, और ये कानून के तहत उसने किया था, जिसकी चर्चा मैं आगे भी थोड़ी सी करूंगा, तब वहां पे आपको अच्छे से समझा दूंगा। पत्नी का नाम था सिप्पोरा, जिसे जिपोरा, जिपोरा आदि के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कुशीत यानी काली महिला थी और इथोपियाई महिला थी ये, और ये महिला कुश साम्राज्य की वंशज थी। पुत्र का नाम था गिरसोन, यह मूसा का बड़ा पुत्र था। एलीएजर, यह मूसा का छोटा पुत्र था। तो मूसा के दो पुत्र थे। मृत्यु कहाँ हुई थी मूसा की? जॉर्डन में स्थित माउंट नेबो पर्वत पर हुई थी। यह है माउंट नेबो पर्वत, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पर्वत है। इसी पर्वत पर मूसा की मृत्यु हुई थी।
समय जो माना जाता है मूसा का, वो माना जाता है 1391 ईसा पूर्व से 1271 ईसा पूर्व के मध्य में माना जाता है। मूसा का उल्लेख मिस्र के फिरौन यानी राजा रामसेस द्वितीय के शासनकाल में मिलता है और रामसेस द्वितीय के शासनकाल में ही हिब्रू यहूदियों पर जो उस वक्त मिस्र में रह रहे थे कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। रामसेस द्वितीय का जो शासनकाल था वो मिस्र वासियों के लिए बिल्कुल अलग था, जबकि यहूदियों के लिए जो उस वक्त मिस्र में रह रहे थे उनके लिए नर्क का काल था। रामसेस ने इतने कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए थे कि यहूदियों के जो बच्चे होते हैं और बच्चों में जो पुरुष बच्चे हैं, लड़कियों को छोड़ दिया जाए और पुरुष जो बच्चे हैं उनकी हत्या कर दी जाए। ऐसा आदेश भी रामसेस द्वितीय ने ही दिया था हिब्रू यहूदियों के विरुद्ध में। तो यहाँ से मूसा का जो शासन काल है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। मूसा की जो कहानी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। जैकब या याकूब के पुत्र यूसुफ को उसके भाइयों ने मिस्र में दास बना के बेच दिया था। उस समय मिस्र का जो फिरौन यानी राजा था वो था थुटमोसेस चतुर्थ, जो मिस्र के 18वें राजवंश का 8वां फिरौन यानी राजा था। थुटमोसेस चतुर्थ ने यूसुफ को अपना वजीर नियुक्त किया था। बाद में फिरौन यानी राजा से आज्ञा लेकर यूसुफ ने क्या किया था कि अपने पिता और कबीले के अन्य लोगों को मिस्र की नील नदी के पूर्वी डेल्टा के फकुस नामक स्थान पर बसाया था और इस स्थान के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि इक्ष्वाकुओं का जो उदय है वो यहीं से हुआ था। मिस्र के राजा रामसेस द्वितीय के शासनकाल में हिब्रू यहूदियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। हिब्रू यहूदियों को मजदूरी करने पर विवश किया गया और साथ ही उनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए उनके नवजात लड़कों की हत्या का आदेश भी दिया गया था। लड़कियों की हत्या का आदेश नहीं दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि लड़कियों को छोड़ दिया जाए और जो लड़के हैं उनकी हत्या कर दी जाए, क्योंकि यहूदियों का एक नियम था जिस भी देश में वो जाते थे वहां वो जासूसी का काम करने लगते थे। इसी डर की वजह से रामसेस द्वितीय ने यहूदियों पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाए थे। इसी समय मूसा का जन्म हुआ। मूसा यूसुफ के चचेरे भाई लेवी का वंशज था। मूसा की मां योकेबेद ने सरसों की टोकरी बनाकर नील नदी के किनारे की झोपड़ियों में मूसा को छुपा दिया था, क्योंकि राजा का आदेश था। इसी समय क्या हुआ कि मिस्र के राजा की बेटी नील नदी में स्नान करने आई। उसने बच्चे की आवाज सुनी और उस बच्चे को गोद में उठा लिया। मूसा की बड़ी बहन मरियम उस राजकुमारी की दासी थी। उसने अपने भाई मूसा को पहचान लिया, लेकिन हिब्रू यहूदियों के नवजात लड़कों की हत्या का आदेश होने के कारण उसने यह राज अपने मन में ही रखा। मूसा जवान हुआ तो एक दिन उसने देखा कि एक मिस्रवासी हिब्रू यहूदी व्यक्ति को पीट रहा था। मूसा को इतना गुस्सा आया कि मूसा ने उस मिस्रवासी की हत्या कर दी। मौत की सजा के डर से मूसा मिस्र छोड़ के भागकर मीडिया देश में चला गया, जहां पर उसने सिप्पोरा नाम की कुसीत लड़की से विवाह किया। सिप्पोरा मीडिया देश के एक चरवाहे पुजारी की पुत्री थी। यहाँ पर एक कहानी है कि मूसा ने सिप्पोरा से कैसे शादी की थी। कि जैसे ही मूसा मिस्र से भाग के मीडिया देश में गया, भटक रहा था यहाँ वहां, तो एक चरवाहे की लड़कियां अपने पिता को खाना देने के लिए जा रही थीं। रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें लूटने का प्रयास किया, लेकिन मूसा ने उनको बचा लिया। ये बात लड़कियों ने अपने पिता को बताई तो उसके पिता ने कहा उस व्यक्ति को खाने पर आमंत्रित किया जाए। और उस व्यक्ति की 5-6 पुत्रियां थीं, लेकिन मूसा ने सिप्पोरा को उसमें से पसंद कर लिया था। दोनों का विवाह करवा दिया गया। विवाह के बाद एक दिन होरेबा पर्वत पर मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया। मूसा ने परमेश्वर को अपना नाम याहोवा बताया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी और मिस्र से अपने संबंधियों को लाकर कनान देश में बसाने का आदेश दिया। परमेश्वर का आदेश पाते ही मूसा ने अपनी पत्नी सिप्पोरा और पुत्रों के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की।
यात्रा के दौरान ही मूसा एक सराय में रुके, जहां पर परमेश्वर उसकी हत्या करने के लिए फिर से आया। मूसा की पत्नी सिप्पोरा ने क्या किया कि जल्द से अपने दोनों पुत्रों का खतना कर दिया। खतना होने के बाद परमेश्वर प्रसन्न होकर वापस लौट गया। मूसा ने बड़ी मशक्कत के बाद हिब्रू यहूदियों को मिस्र से निकाला। मिस्र से निकलने के बाद मूसा ने रपीदीमा में अपना डेरा डाला। यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात जरूर करना चाहूंगा परमेश्वर के बारे में। ये कैसा परमेश्वर था जो खतना के लिए मूसा को मारने आया था? मुझे लगता है कि यहाँ पर कहानी में बहुत झोल किया गया है। जहां जहां पर परमेश्वर की बात होती है वहां पे ऐसा दिखाया जाता है धार्मिकों के द्वारा कि कोई आसमान से फरिश्ता आया और उसने ये सब आदेश दिया, लेकिन जैसी कहानी है उस हिसाब से लगता है कि ये परमेश्वर कोई जीवित प्राणी था। परमेश्वर अगर कोई आसमानी फरिश्ता होता तो खतना करने के लिए मूसा की हत्या करने का प्रयास क्यों करता? परमेश्वर का जो जिक्र है वो अब्राहम की कहानी में भी आता है, जिसकी चर्चा मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में की थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मूसा ने अपने संबंधियों को मिस्र से निकाल लिया था और सबसे पहला जो डेरा है वो कहाँ पे डाला था? रपीदीमा नामक स्थान पे डाला था। इसी समय मूसा के कबीले पर आमलेक लोगों, अब ये आमलेक लोग कौन थे? ये नूह के पुत्र हाम के वंशज थे। उन्होंने क्या किया? हमला बोल दिया। दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? मूसा की विजय हुई थी। और इस युद्ध का जो नेतृत्व है वो जोशुआ के द्वारा किया गया था। युद्ध में विजय प्राप्ति के बाद मूसा हिब्रू यहूदियों को सिनाई पर्वत पर ले गया। इसी पर्वत पर मूसा ने हिब्रू यहूदियों के लिए 10 आज्ञाएं पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखी, जिसमें यहोवा को भगवान का दर्जा दिया गया। और मूसा ने अपने बड़े भाई एरोन तथा उसके पुत्रों का अभिषेक करके हिब्रू यहूदियों के उच्च पुजारी पद पर नियुक्त करने की परंपरा बनाई थी कानूनी तरीके से। इस परंपरा में पुजारी का पद वंशानुगत करने का विधान था, यानी और कोई व्यक्ति पुजारी के पद पर नहीं हो सकता। अगर पुजारी बनाना है तो एरोन के वंशजों को ही पुजारी बनाया जा सकता है, किसी अन्य को पुजारी नहीं बनाया जा सकता। तो इस परंपरा की शुरुआत करने वाला व्यक्ति मूसा ही था। और जिन यहूदियों ने मूसा के कानून को स्वीकार नहीं किया था, मूसा ने उनका नरसंहार करवा दिया था। उनकी महिलाओं और बच्चों को अपना दास बना लिया था। सिनाई पर्वत से मूसा अपने संबंधियों को लेकर कनान देश की सीमा के पास पारान के रेगिस्तान में अच्छी भूमि की तलाश में 40 साल तक भटकता रहा था। इसके बाद मूसा ने ट्रांस जॉर्डन के ओग और सीहोन नामक स्थान पर विजय प्राप्त की। नबी बालाम की सहायता से मीडियन लोगों का नरसंहार किया। अब ये मीडियन लोग कौन थे? अब्राहम और केतुरा के पुत्र मिडियान के ये वंशज थे। भारत में भी कुछ लोगों को ऐसा बोला जाता है कि ये मीडियन लोग हैं। यहाँ पर एक नाम आया है नबी बालाम का। अब ये नबी बालाम कौन थे? इनकी ही सहायता से मूसा ने क्या किया था कि मीडियन लोगों का नरसंहार करवा दिया था। उनकी महिलाओं की हत्या नहीं करवाई थी, उनके पुरुषों की हत्या करवाई थी। उनके जो पुरुष बच्चे थे उनकी हत्या करवाई थी। केवल महिलाओं को जीवित छोड़ दिया था और उन महिलाओं को अपना दास बनाया था। और किसकी सहायता से ये सब किया था? ये सब किया था नबी बालाम की सहायता से। अब ये नबी बालाम कौन है? इनके बारे में जब इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि ये गैर यहूदी नबी थे और इनके कई नाम मिलते हैं। बालाम भी मिलता है, बाल भी मिलता है, बल भी मिलता है, बालूस भी मिलता है। तो अलग अलग भाषाओं में नबी बालाम के अलग अलग नाम दिखाई देते हैं। इतिहास में एक बाल नाम के देवता का भी उल्लेख किया जाता है। अब बाल और बालाम में क्या समानता है, इस पर मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। इन दोनों नामों में समानता जरूर दिखाई देती है। जॉर्डन नदी के किनारे मूसा ने अच्छी भूमि को देखा। उसने अपने सभी लोगों को इकट्ठा किया और परमेश्वर के द्वारा बताए गए 10 नियमों को दोहराया, यानी 10 जो आज्ञाएं थी उनको दोहराया और उसी भूमि पर रहने की सलाह दी। इसी समय मूसा ने प्रशंसा में गीतों को गाया और कबीले की सारी जिम्मेदारी जोशुआ को सौंप दी थी। जोशुआ को कबीले की जिम्मेदारी सौंपने के बाद मूसा नेबो पर्वत पर, जो जॉर्डन में स्थित एक पर्वत है, वहां पे चला
डाला गया था, जहां 120 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये है मूसा की छोटी सी कहानी। एक बात मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूं कि मूसा की अलग अलग धर्मों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। जैसे यहूदी परंपरा में अलग मिलती है, सामरी परंपरा में अलग मिलती है, ईसाई परंपरा में अलग मिलती है और इस्लामिक परंपरा में अलग मिलती है। ऐतिहासिक रूप से जो मूसा की कहानी है वो थोड़ी सी अलग है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। तो यहां से मनु की कथा की शुरुआत करते हैं। मनु की कथा के संबंध में मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अलग अलग ग्रंथों में मनु की अलग अलग कहानी वर्णित की गई है। मैंने कई ग्रंथों का सहारा लिया है, उनमें थोड़ी थोड़ी अलग अलग कहानी दी गई है। जितनी कहानियां मैंने पढ़ी हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही संक्षिप्त रूप में, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मूसा और मनु में कोई समानता है या नहीं है, अगर है तो कितनी है और असमानता है तो कितनी है। हिंदू धर्म के अनुसार 14 मनु हैं, जिनके अलग अलग नाम हैं। सृष्टि के पहले पुरुष मनु थे, जिनके पिता का नाम ब्रह्मा था। सृष्टि की पहली महिला शत्रुपा थी, जो ब्रह्मा की पुत्री और मनु की पत्नी थी। संसार के सभी मनुष्य मनु और शत्रुपा के ही वंशज हैं। इसके संबंध में भी विवाद हो सकता है, क्योंकि विष्णु पुराण में अलग कहानी है, मत्स्य पुराण में अलग कहानी है, शतपथ ब्राह्मण में अलग कहानी है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहली जो कहानी है वो इस प्रकार है। धरती का पहला पुरुष मनु हुआ, जो ब्रह्मा का मानस पुत्र था। मानस पुत्र का मतलब होता है जो पुत्र मन से उत्पन्न हुआ हो, उसे मानस पुत्र कहा जाता है। जिसका विवाह शत्रुपा से हुआ था, जो ब्रह्मा की बेटी, मनु की बहन और पत्नी थी। दोनों के विवाह के बाद उन्हें 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का जो विवाह था वो प्रजापति से हुआ था। दोनों को एक कपिल नाम का पुत्र और 9 पुत्रियां हुई थी। कपिल मुनि ने ही सांख्य दर्शन की नींव डाली थी। कपिल मुनि का जो समय माना जाता है वो 7वीं सदी ईसा पूर्व माना जाता है। कपिल मुनि के नाम पर ही सिद्धार्थ गौतम की जन्म स्थली कपिल वस्तु का नाम पड़ा था। यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं और इस कहानी पर थोड़ा गौर करते हैं। लिखा है धरती का पहला पुरुष कौन था? मनु था। और पहली महिला कौन थी? शत्रुपा थी। और ये दोनों किसके बेटे थे? ये ब्रह्मा के बेटे और बेटियां थी। दोनों की आपस में शादी हुई और दोनों से 3 बेटियां हुई। जो देवहूति है उसका विवाह प्रजापति से हुआ था और उनको एक कपिल नाम का पुत्र और 9 पुत्रियां हुई थी। और उसी कपिल नाम के व्यक्ति ने क्या किया था कि सांख्य दर्शन की नींव डाली थी। और कपिल का जो समय माना जाता है वो 7वीं सदी ईसा पूर्व में माना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनु 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुए होंगे। चलो 9वीं सदी ईसा पूर्व में मान लेते हैं। तो क्या 9वीं सदी ईसा पूर्व में दुनिया का पहला व्यक्ति उत्पन्न हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो मनु की कहानी बताई गई है इसे मैं पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता हूं। अगली कहानी पे चलते हैं। कहानी है दूसरी, जो कि विष्णु पुराण के अनुसार है और उसमें ऐसा कहा गया है ब्रह्मा जी ने प्रजा को पालने के लिए प्रथम मनु को बनाया। उन स्वयंभुव मनु ने तप के कारण निष्पाप शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा प्रसूति और आकुति नामक 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। ऐसा विवरण कहाँ पे है? विष्णु पुराण में है, पेज नंबर 30 पर। तो यहाँ पर मनु की अलग कहानी देखने को मिलती है। यहाँ पर मनु के 2 पुत्र बताए गए हैं, जबकि पिछली कहानी में मनु की 3 पुत्रियां बताई गई थी। यहाँ पर केवल 2 पुत्रियों के नाम लिखे हुए हैं। अब तीसरी कहानी को देख लेते हैं, जो कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार है। एक मछली ने मनु को चेतावनी दी कि बाढ़ से पूरी मानवता समाप्त हो जाएगी, इसलिए तुम एक नौका बना लो। जब बाढ़ आएगी तब तुम नौका को मेरे सींग से बांध देना। मछली उस नौका को लेकर एक पहाड़ की ओर जाने लगी। उसी समय मनु ने क्या किया कि जल में मक्खन और दूध की आहुति डालते हुए यज्ञ करना शुरू कर दिया था। 1 वर्ष के बाद एक स्त्री का जन्म हुआ। उसने स्वयं को मनु की पुत्री माना। मनु ने उससे विवाह कर लिया। दोनों से मानव जाति की उत्पत्ति हुई। एक कहानी ये है जो कि पिछली कहानी से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। चौथी कहानी को देख लेते हैं।
द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत के सामने भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करके कहा कि आज से 7वें दिन जब प्रलय होगी जिसमें पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, तुम एक नौका बना लो, पृथ्वी के समस्त जीवों और सप्त ऋषियों को लेकर उसमें बैठ जाना। आंधी जब अपना प्रचंड रूप धारण करेगी तब मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम नौका को मेरे सींग से बांध देना। जब तक प्रलय शांत नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारी नौका को खींचता रहूंगा। प्रलय के प्रचंड रूप को देखते हुए भगवान विष्णु ने नौका को हिमालय की चोटी से बांध दिया। प्रलय की समाप्ति के बाद भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को उपदेश दिया। उपदेश सुनने के बाद राजा सत्यव्रत वैवस्वत मनु कहलाए और संसार के सभी मनुष्यों के उत्पत्ति दाता बने। तो मनु के संबंध में कई कहानियां मिलती हैं। इनमें से कौन सी कहानी सही है इसे कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता, क्योंकि मनु के कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। तो यहां पर बात करते हैं मूसा और मनु में कितनी समानता है, उस पर बात करते हैं। मूसा और मनु के नामों में कुछ समानता जरूर दिखाई देती है, जैसे मूसा, मानेस, मीनोस, मन्नुस, मानो आदि। तो यहाँ पे नामों में कुछ समानता है। मूसा को यहूदियों के कानून का रचयिता माना जाता है और हिंदुओं में मनु को कानून का रचयिता माना जाता है। यहाँ पर भी समानता दिखाई देती है। मूसा के द्वारा यहूदियों में कार्य का निर्धारण किया गया ताकि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार जाना जा सके। इसी के तहत मूसा ने अपने बड़े भाई और उसके पुत्रों को वंशानुगत रूप से उच्च पुजारी का पद प्रदान किया था। हिंदुओं में मनु ने वर्ण व्यवस्था को निर्धारित किया और प्रत्येक वर्ण को उसके कर्म के आधार पर बांटा। अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग कार्य तथा दंड का प्रावधान किया। तो यहाँ पर भी ये चीज हमें समान दिखाई देती है। अब मूसा और मनु की असमानता पर बात करते हैं। मूसा का जो समय है वो 13वीं सदी ईसा पूर्व में था। मनु का जो समय है वो निश्चित नहीं है। दोनों की कहानी में कोई समानता दिखाई नहीं देती है। मूसा के पिता का नाम अमराम था और मनु को ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया था। मूसा के 2 पुत्र गेरसोन और एलिएजर थे, जबकि मनु को 3 पुत्रियां आकूती, देहूती और प्रसूति थी। कुछ जगहों पर मनु के 2 पुत्रों का भी उल्लेख किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मनु के संबंध में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। कौन सी कहानी सही है ये कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता। मूसा को यहूदी परंपरा, सामरी परंपरा, ईसाई परंपरा और इस्लामिक परंपरा में नबी का दर्जा प्रदान किया जाता है, जबकि हिंदुओं में मनु को भगवान का दर्जा प्रदान नहीं किया जाता है। मूसा को मिस्र की परंपरा में देशद्रोही माना जाता है, जबकि मनु को ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता। मूसा ने यहूदी हिब्रू कबीलों का नेतृत्व किया, जबकि मनु ने सारे हिंदुओं का नेतृत्व नहीं किया। मूसा के कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद हैं, जबकि मनु का कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। तो ये थी दोनों के मध्य में असमानता। यहाँ पर कई जो चीजें हैं वो संदेह व्यक्त करती हैं, जैसे सिप्रा नाम। सिप्रा की मान्यता हमारे देश में भी बहुत है। अगर उस मान्यता को ध्यान में रखें तो कई चीजें ऐसा लगता है कि यहूदियों से भारत में आई हैं। सिप्रा को माँ सिप्रा के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मूसा की माँ का नाम भी सिप्रा ही मिलता है रब्बियों के साहित्य में। तालमुद के अनुसार भी मूसा की माँ का नाम सिप्रा ही था, लेकिन आधुनिक जो इतिहास है उसमें हमें मूसा की माँ का नाम योकेबेद मिलता है, सिप्रा नहीं मिलता। जबकि मिस्र के इतिहास में सिप्रा और पुआ नाम की 2 दाइयों की चर्चा मिलती है। मनु की कहानी में प्रलय की चर्चा दिखाई देती है, लेकिन मूसा की कहानी में किसी प्रलय का कोई उल्लेख हमें दिखाई नहीं देता है। नूह की कहानी में जरूर प्रलय का उल्लेख दिखाई देता है। तो अगर ये कहा जाए कि नूह और मनु क्या एक ही व्यक्ति थे, तो इसमें कुछ समानता जरूर दिखाई देती है। मूसा और मनु के मध्य में जो समानता बताई जाती है वो केवल इसलिए बताई जाती है क्योंकि दोनों कानून के निर्माता थे। यहूदियों में मूसा को माना जाता है और हिंदुओं में मनु को माना जाता है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलता है वो यही निकलता है कि दोनों के मध्य में कुछ समानताएं जरूर दिखाई देती हैं और कुछ असमानताएं भी दिखाई देती हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि यहूदी परंपरा से भारतीयों ने बहुत कुछ अपनाया है। आखिरी में एक बात आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि कुछ जगहों पर ऐसा उल्लेख किया जाता है कि मनु
एक पद का नाम है। दूसरी सदी तक इस पद का उल्लेख मिलता है। राजा महाराजाओं के यहाँ पर न्याय देने का ये काम करते थे। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी।